नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। यह सफर है भारत के प्राचीन इतिहास का, एक ऐसा इतिहास जो रहस्यों और गौरव से भरा हुआ है। भारत की धरती बहुत पुराने जमाने से ही ज्ञान, संस्कृति और कला का केंद्र रही है। यहाँ की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यह भूमि ऋषि मुनियों, राजा महाराजाओं और बहादुर योद्धाओं की भूमि रही है। हमारे इस सफर में हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस महान सभ्यता की नींव रखी। हम उनके जीवन, उनके रहन सहन और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, साथ मिलकर इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और भारत के गौरवशाली अतीत को एक बार फिर से जीते हैं। जरा सोचो, एक ऐसा समय जब भारत आज जैसा बिल्कुल भी नहीं था। यह लगभग 65,000 साल पहले की बात है। उस समय पहले आधुनिक मानव, जिन्हें होमो सेपियंस कहा जाता है, अफ्रीका से निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल रहे थे। इनमें से कुछ लोग भारत भी पहुंचे। वे शिकारी थे और जंगलों से फल फूल इकट्ठा करते थे, जो खाना और रहने की जगह की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। उनके पास पत्थर के औजार हुआ करते थे, जिनका इस्तेमाल वे शिकार करने, खाना बनाने और दूसरे कामों के लिए करते थे। वे गुफाओं में रहते थे और जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे। यही लोग भारत के पहले निवासी थे। समय के साथ साथ इन पहले वाले मनुष्यों ने खेती करना सीख लिया। उन्होंने गेहूं, जौ, चावल जैसी फसलें उगाना शुरू कर दिया। खेती के आविष्कार ने उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। अब उन्हें खाना ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं थी। वे एक ही जगह पर रहकर खेती कर सकते थे। इससे पक्के गांव बसने लगे। लगभग 6500 बीसीई तक भारत में कई जगहों पर छोटे छोटे गांव बस चुके थे। लोग मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे और वे जानवर पालते थे। यह सभ्यता के विकास की शुरुआत थी। लगभग 2500 बीसीई में भारत में एक बहुत ही विकसित सभ्यता का उदय हुआ। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसके आसपास की नदियों के किनारे फैली हुई थी। इस सभ्यता के लोग शहरों में रहते थे। उनके शहर अच्छे से बनाए गए थे और उनमें पक्के मकान, नालियां, नहाने की जगह और अनाज रखने के बड़े बड़े घर हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करने में बहुत होशियार थे। वे मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी बहुत दूर की सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। हालांकि यह सभ्यता रहस्यमय तरीके से लगभग 1900 बीसीई में खत्म हो गई। इसके खत्म होने के कारणों का आज तक पता नहीं चल पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद भारत में एक नए समूह का प्रवेश हुआ। ये लोग थे आर्य। आर्य मध्य एशिया से आए थे और वे संस्कृत भाषा बोलते थे। आर्यों ने वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। यह सभ्यता वेदों पर आधारित थी। वेद प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जिनमें धर्म, दर्शन, विज्ञान और अन्य विषयों पर बहुत जानकारी दी गई है। वैदिक सभ्यता का भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा।